गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है मैनेजमेंट। मैं सीमा गोटवाल गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आज हम सिग्निफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक मानव शरीर में मस्तिष्क कार्य करता है, उसी प्रकार संस्था उपक्रम रूपी शरीर में प्रबंध मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। व्यवसाय प्रबंध का महत्व बताते हुए पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय की गतिशील एवं जीवनदायक तंत्र है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बनते हैं। तो इनके महत्व को हम लेंगे। सबसे पहला जो महत्व है अचीव्ड ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रत्येक उपक्रम की स्थापना कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु की जाती है एवं इसी के आधार पर व्यवसाय क्षमता का निर्माण होता है। यदि उपक्रम का कुशल प्रबंध योग्य उद्देश्य एवं कल्पना के आधार पर प्रबंध के कार्य को करता है तो उससे उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो अचीवमेंट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट डिसाइड होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है विक्ट्री ऑन कट थॉट कंपटीशन, तीव्र प्रतिस्पर्धा पर विजय। वर्तमान समय में तीव्र प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रबंध मानवीय साधनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है, उत्पादन करता है, बाजार अनुसंधान करता है, सरकारी नीति एवं प्रतिस्पर्धा की नीतियों का अध्ययन करता है। यही नहीं, अतिरिक्त व्यूह रचना भी तैयार करता है। तो ये था तीव्र प्रतिस्पर्धा पर विजय कैसे प्राप्त करें। तीसरा है डेवलप ऑफ मैन, व्यक्तियों का विकास। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, ये इनके विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे प्रशिक्षण, पदोन्नति, कार्य विस्तार, कार्यवृद्धि आदि तरीके अपनाकर कर्मचारियों का विकास करता है। इस संबंध में एप्ले ने कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मिनिमम प्रोटेक्शन ऑन मिनिमम कोस्ट। तो प्रबंध उत्पादन के साधनों में यथासंभव समय स्थापित करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का संभव बनाया जाता है। इसके प्रबंध विभिन्न प्रकार के अपव्यय को समाप्त करके उपलब्ध सीमित संसाधनों का अधिकतम विवेकपूर्ण अविशेष उपयोग करता है और प्रबंध संसाधनों को एकत्रित करके सर्वोत्तम विकल्प का चयन करके कर्मचारी को अभिप्रेरित करके उत्पादन करता है। तो इस प्रकार प्रबंध एक समन्वय और सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी पावर के रूप में कार्य करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रबंध समाज के विभिन्न पक्षकारों के प्रति दायित्व का निर्वाह करने के लिए उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखता है, उनके हितों का मूल्यांकन करता है, सभी के हितों में सामंजस्य स्थापित करता है और उनके हितों की पूर्व में व्यापक कमियों को पता लगाकर दूर करने की आवश्यक कदम उठाता है। बेरोजगारी की समस्या का निवारण, सॉल्व अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम। प्रबंध में श्रम विभाजन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है जिससे वह बहुत कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या का निवारण होता है। संगठन में समुचित विकास विस्तार द्वारा बेरोजगार को कम किया जा सकता है। यही नहीं, उपक्रमों में नवाचार कार्यक्रमों को लागू करके श्रम प्रावधान प्रौद्योगिकी के कार्यकुशलता का उपयोग करके प्रबंध रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकता है। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी हमारे जो प्रबंध के कार्यों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो अनएम्प्लॉय को प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि। प्रबंध उत्पादक के संसाधनों में समन्वय स्थापित करके उत्पादकता में वृद्धि करना संभव माना जाता है। इसके लिए वह अपव्यय को समाप्त कर साधनों को श्रेष्ठ उपयोग करता है, नियोजन के माध्यम से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है और कर्मचारी को अभिप्रेरित तथा उन पर नियंत्रण करके उत्पादक पर वृद्धि करता है। तो इसके साथ हमारे उत्पादकताओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक एवं तकनीकों में परिवर्तन का लाभ, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल चेंजेस।
प्रबंध दिन प्रतिदिन नई विधियों यंत्रों का मितव्यय तरीके से कार्य करने का रास्ता सुझाते हैं। ये बेरोजगारी, कार्य मुक्ति एवं छंटनी की समस्या का समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त नई एवं परंपरागत कार्य विधियाँ तथा पद्धतियों में उचित समन्वय स्थापित करने का लाभ उठाया जाता है। तो कर्मचारी तकनीकी परिवर्तनों का लाभ इस तरह से होता है। संकटों का निवारण। आज व्यवसाय जगत में एक नहीं अनेक संकट आ खड़े हो गए हैं। ऐसी दशा में प्रबंध संकट मोचक बनता जाता है। इस पर कुशल प्रबंध, विद्युत संकट, पेट्रोल संकट, कच्चे माल का संकट, कर्मचारी संकट, विदेशी मुद्रा संकट एवं आर्थिक कर आदि समाधान खोजकर संस्थाओं को निर्बाधापूर्वक रूप से संचालित करता है। प्रबंध नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन संगठन की भौतिक या मानवीय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों को प्रबंधित करना ही गतिशील प्रबंध का प्रमुख कार्य है। इसकी संगठन बाहरी वातावरण के साथ समायोजित होता है और संगठन की गतिशीलता में वृद्धि होती है, जैसे कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इफिशिएंसी, तो कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग। प्रबंध एक शक्ति है जो संसाधन का अपव्यय को कम करते हुए उनकी कार्य क्षमता का उपयोग कर लाभ को उठाता है। वर्तमान में कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए निम्नलिखित विधि में तकनीकों एवं सिद्धांतों का उपयोग होता है, जैसे शोध एवं विकास के कार्यों से और अधिक ध्यान देना, उपक्रम के उद्देश्यों के रूप में विभिन्न इकाइयों, प्रबंधकों और कर्मचारी के उद्देश्यों की परिवर्तित करना, समय और गति के अध्ययन के आधार पर अनावश्यक गतियों को समाप्त कर थकान को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट अब आ रहा है प्रबंध की प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। प्रबंध प्रक्रिया की प्रत्येक कार्य नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण के प्रभावी निष्पादन हेतु मानवीय, सैद्धांतिक और तकनीकी कौशल का उपयोग करते हैं। धन से धनी संगठन भी प्रबंधकीय प्रक्रिया से के द्वारा दिवालिया होने से बचते हैं। और नेक्स्ट है इसका पॉइंट व्यवसाय के कुशल संचालन। व्यवसाय का कुशल संचालन में है व्यवसाय को बिना किसी बाधा को कुशल तरह को चलाने के लिए प्रबंध अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रबंध भविष्य की विश्लेषण करता है, होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाता है और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार परिणामों का मूल्यांकन करता है और वर्गों के हितों का संवर्धन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य संस्कृति की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क कल्चर। प्रबंध संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य दशा में सुधार करता है, व्यक्तियों को उनकी रुचि और योग्यता अनुसार कार्य सौंपता है। परिणाम स्वरूप कार्य में अरुचि और उदासीनता उत्पन्न होती है और प्रबंध व्यक्तियों को कार्य की ही पूजा है, वर्कशिप की भावना विकसित करता है, जिससे संगठन में कार्य संस्कृति की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट। प्रभावी प्रबंध संगठन की खोज करता है, इसके प्रयोग का व्यूह रचना तैयार करता है, पिछले कुछ क्षेत्रों में खोज करता है और इन क्षेत्रों में नए संगठन स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप आधारभूत सुविधाओं को प्रबंध संगठन और समाज का लाभ होता है। प्रभावी संगठन संरचना का निर्माण। कुशल प्रबंध प्रभावी संगठन संरचना का निर्माण कर सकता है। इसका कारण यह है कि इसके द्वारा संस्था के कर्मचारी कार्य को दोहरा सकता है और एक दूसरे के कार्य के हस्तक्षेप को रोका जा सकता है। तो ये जो मैंने आज आपको पॉइंट बताए हैं, इन्हें बच्चों अपनी बुक के अंदर आप ध्यान से पढ़िएगा और इसकी स्टडी करिएगा। आज मैंने इम्पॉर्टेंट्स जो आपको बताए हैं, सिग्निफिकेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बनाए हैं, इसे आप अपने बुक के अंदर स्टडी करिएगा। ये अच्छे दे रखे हैं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।